अब बात करते हैं योगिता भयाना की, जो इस लड़की के साथ 2017 से साथ में थी, उसको सपोर्ट किया, उसको न्याय दिलाने के लिए। अभी तक न्याय पेंडिंग है, बट जब तक उसको ज़रूरत पड़ी कि उसके साथ रही। सो आई सैल्यूट टू हर। एंड वो आयरन लेडी मैं बोल सकता हूँ, वो बहुत ही हिम्मतवान है, क्योंकि एक लड़की होके इतने बड़े खतरनाक रेप केस पे उसके साथ रही, अपनी चिंता नहीं की उसने। उसने सोचा कि ये लड़की को न्याय मिलना चाहिए। सो सैल्यूट टू हर। बट अब चाहता हूँ मैं कि इस पे आप गौर करें कि ये सब चीज़ें कैसे हो रही है इजीली। क्या किसी को कोर्ट का या फिर लॉ एंड ऑर्डर का कोई खौफ नहीं रहा है, या तो फिर उनको कौन पीछे से बैकअप दे रहा है? इतनी बड़ी चीज़ करने के लिए इतनी सारी हिम्मत कहाँ से रही है? पहली चीज़। अब लोग सोचेंगे कि भाई आ, वो एमएलए था, पॉलिटिकल पावर है, उनको कोई बैकअप करता होगा, लॉ एंड ऑर्डर उनके साथ है, उनको बैकअप मिलता होगा तो वो कर सकते हैं ये वो। बट पता है, ये वाली सरी अभी तुक्केबाजी जैसी लग रही है मेरे को। अब इसका रियल रीज़न जब मैंने सोचा, ध्यान से सोचा समझा, जब सोशल मीडिया सारी पोस्टें देखी, सब कुछ देखा, यहाँ वहाँ सब, मेरे को ये चीज़ कॉमन लगी कि ये सब चीज़ें हो क्यों रही है। मुझे इसका रीज़न ये समझ आया कि गलती हमारी है। जब इतने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हमारे देश में इतनी बड़ी चीज़ें हो रही है, हम यूनाइट क्यों नहीं हो रहे हैं? हमारे जो जेनजी लोग हैं, हमारे देश के जो युवा पीढ़ी है, अगर कुछ भी हमारी देश की बेटी के साथ गलत होता है, हमारी बहन बेटियों के साथ गलत होता है, तो तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं बुलंद हो रही है? इसके खिलाफ तुम क्यों नहीं बोल पा रहे हो? क्योंकि तुमको डर है, या फिर केस हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएगी, वो चीज़ें हो जाएगी। एक बात बताऊं, जब भगत सिंह, बहुत बड़े बड़े लोग जिन्होंने हमें देश में आज़ादी दिलवाई, उन्होंने ये सब सोचा होता तो आज भी हम गुलाम होते हैं। गुलामी दो टाइप की होती है, फिजिकल और मेंटली। फिजिकल वाली एक बार तुम समझ में आ सकती है, वो वाली चीज़ें तुम ओवर शैडो कर सकते हो, लड़ सकते हो। पर जो मेंटल, जो मगज वाली है ना गुलामी, उससे कोई बाहर नहीं निकाल पाता। और सबको पता है, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, सबको पता है कि देश में क्या चल रहा है। लोग धार्मिक चीज़ों पे बटे हुए हैं, कास्टिज्म पे बटे हुए हैं। उनको ये समझ नहीं है। मैं सोचता हूँ चलो रिलीजन पे आप लड़ लो, रिलीजन पे आप करो, कुछ भी करो, आपका पर्सनल पॉइंट है, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है रिलीजन के लिए करो, जो चीज़ें नहीं लगती उसके खिलाफ बोलो, कुछ भी करो। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है मेरा भाई, जो रिलीजन, कास्टिज्म या फिर तुम्हारे पर्सनल चीज़ों से भी बहुत बड़ी होती है। समझो इस बात को। वो चीज़ें हैं जो मैं गिना सकता हूँ तुमको। पहली चीज़ है रेप केस। इसमें कोई रिलीजन नहीं चलता है। इसमें तुम्हारी बेटी हो, मुस्लिम की हो, क्रिश्चियन की हो, किसी भी कास्ट की हो, किसी भी रिलीजन की हो, वो बेटी होती है, और वो होती है देश की बेटी। और उसके साथ अगर कुछ होता है, तो अगर देश हमारा एक फैमिली है, अगर फैमिली की कोई भी लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है, तो वो हमारी जिम्मेदारी है, जो घर के नागरिक है, जो घर के जिम्मेदार लोग हैं, जो घर के युवा पीढ़ी है, उनकी जिम्मेदारी है कि हमारी बहन बेटियों के साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसके साथ खड़े रहो। अगर नरेंद्र मोदी की माँ को किसी ने गाली दी थी, आपने यूपी बिहार बंद करवाया था। गाली देने पे अगर तुम बंद करवा सकते हो पूरा स्टेट, इतना हंगामा मचा सकते हो, तो अगर किसी भी बेटी का, देश की बेटी का बलात्कार होता है, तो आपके ज़मीर क्यों जागते नहीं हैं? आपके ज़मीर क्यों सोए हुए हैं? पता है, इसमें सबसे गंदी बात यह है कि हमारा ज़मीर मर गया है। इसमें ना पॉलिटिशियन की गलती है, ना देश की गलती है, ना किसी की गलती है। इसमें गलती हमारी जैसे युवा लोगों की है। मैं अपने आप को इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि ये पहला वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इसके खिलाफ बना रहा हूँ। मेरे को बुरा लगता था, अभी तक मैं इन्वॉल्व होता था, पर आज तक मैंने मेरी वॉइस नहीं कराई। इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, और मैं अपने आप की नज़र में नीचा देखता हूँ अपने आप को। बट अब मेरे को समझ आया है, और मेरे को समझ आता था, पर मैंने वॉइस रेज नहीं करी। बट अब मैं करता हूँ, और मेरा ज़मीर जाग चुका है। 140 करोड़ में से अगर करोड़ लोगों का भी ज़मीर जाग गया ना, तो इन चीज़ों पे बात करो। पहली चीज़ है रेप केस। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम रोज़ स्क्रॉल करते हैं, कोई रेप केस की बात आती है तो सुनते हैं, दुख लगता है, फिर स्क्रॉल कर देते हैं। उसको हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है ना, कि ये चीज़ नॉर्मलाइज नहीं है। इसको नॉर्मलाइज मत करने दो। इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है। किसी ने खूब कहा है कि जो चुप है ना, वो भी एक दिन मरेगा। ये दूसरी चीज़ है पॉल्यूशन। उससे रिलीजन का कुछ लेना देना नहीं है, कास्टिज्म से कुछ लेना देना, ये वो सबके लिए है। हवा अगर दूषित है,
तो उसके लिए तुमको आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारे हेल्थ के रिगार्डिंग है, वो किसी पॉलिटिक्स के लिए नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम भाजपा कांग्रेस आप ये कुछ नहीं है, इसमें तुम्हारी हेल्थ है, इसमें तुम्हारे लाइफ की चीज़ें हैं। ये चीज़ों पे आवाज़ उठाना चालू करो। हमारे रुपये की कीमत 90 है, मतलब कंपैरिजन में, समझ रहे हो। हमारे देश में कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है। नॉर्मल समझो कि कोई इंसान आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में इतना उलझा हुआ है कि वो अपनी लाइफ में सेट करने चाह रहा है। किसी की सैलरी 30 तारीख तक नहीं पहुंच पा रही है, इतनी महंगाई है। तुम समझ रहे हो कि नहीं नहीं ये तो बड़ी चीज़ है, ये तुम्हारे रेगुलर घर में भी इफ़ेक्ट करती है। इतनी सारी अभी भी 40-50 सैलरी होती है ना, तभी भी घर नहीं चलता है। तो महंगाई, बेरोजगारी, एयर पोल्यूशन, रेप केस, ऐसे बहुत सारे मतलब ये बोलते कॉमन जो है पॉइंट्स, उन पे काम करो। टेक्नोलॉजी, अभी कल चाइना हम पे अटैक कर देगा, हमारे पास कुछ नहीं है। उनकी जितनी टेक्नोलॉजी तो नहीं है, हमने कुछ करा होगा, चलो हमारे पास। तुम बोल रहे होगे कि, और एक चीज़, अगर जो अंधभक्त है जिसको समझना नहीं है ना, तो मेरी कमेंट सेक्शन से दूर रहना। मैं समझा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें देश के लिए बोल रहा हूँ मैं, किसी का पर्सनल कुछ नहीं है, ना मैं कांग्रेस का हूँ, ना भाजपा का हूँ, ना आपका हूँ, ना मैं किसी का हूँ। अगर मेरे को दुख हो रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और किसी को नेगेटिव कमेंट करनी है ना, तो ये सेक्शन से दूर रहना, और मेरे से तो बिल्कुल दूर रहना, समझ रहे हो। मैं देश की बात कर रहा हूँ, अगर आपको समझ आता है तो समझो, नहीं समझ आता तो जो भी तुमको खाना है वो खाओ, पियो, सो जाओ। देश की अगर तुम चिंता नहीं कर सकते, अपनी बहन बेटियों के बारे में इतना भी नहीं सोच सकते, तो इससे दूर रहना। और मेरे को अभी मुद्दे से नहीं भटकना, मैं ये बताना चाहता था कि वो युवा पीढ़ी है जिनको समझ आता है, जिनको जीना है अच्छे से, टेक्नोलॉजी पे बात करो, रोजगारी पे बात करो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक, पुलवामा अटैक किसने करवाया उस पर जांच नहीं हुई है, आज तक जांच नहीं हुई। क्यों? हमारे देश की सिक्योरिटी तुम्हारे हाथ में है। हमारे देश में अगर कोई अटैक होता है तो उसकी तुमको शर्म आनी चाहिए। हमारे देश में अगर आके कोई हमारे जवानों को मार के चला जा रहा है तो तुम खाली उस पर मतलब रिप्लाई करोगे? अरे उस पर सोचो कहाँ से आई है। हमारी सिक्योरिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज़ क्यों लग रही है मेरे को? इतने सारे केस होते हैं, इतने सारे बॉम्ब फटते हैं, क्यों? इतनी बॉर्डर हमारे हाथ में है, हमारे देश में कोई आ भी कैसे सकता है? तुमको इतना जुनून नहीं है, इतना गट्स नहीं है तुम्हारे में कि हम ये आज से सुनिश्चित करते हैं कि हमारे देश में कोई नहीं घुसेगा। सिक्योरिटी टाइट कर दो, कुछ भी कर दो, हमारे जवानों पे कोई बिना मतलब की उंगली कैसे उठा जाए? तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये अपने यूथ को ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ गाइस, आप कुछ भी करो, रिलीजन पे लड़ो, कुछ भी करो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। बट बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप वो चीज़ें भी नहीं करोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। बस किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ, किसी के धर्म को बुरी लगे ऐसी चीज़ें मत करो। अपनी इंसानियत पहले रखो, सारी बातें बाद में, इंसानियत रखो। और अपने देश की जो भी रेप केसेस है, एयर पोल्यूशंस है, अपने सिक्योरिटी है, या फिर अपना रोजगार है, टेक्नोलॉजी है, इतनी सारी चीज़ों पे काम करो। को क्या लगता है कि रेप केस ख़त्म नहीं हो सकते हैं? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री या फिर कोई भी बड़े लोग हैं, उनको मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप सीरियस है इस चीज़ों पे, अगर आप चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित रहे, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। अगर आपको से नहीं समझ नहीं आ रहा तो, कि 10 लोग 15 लोग देश में से निकलेंगे ऐसे जो बहुत ही स्मार्ट है, उनको बिठाओ, साथ में बैठो, उनको पूछो, उनसे सलाह लो कि ये रेप केस चल रहे देश में, इसके लिए सॉल्यूशन क्या है। ऐसे 10 लोग बिठाओ, वो आपको खुद बना के दीजिए प्रोग्राम, वो प्रोग्राम देश में अप्लाई करो। देश में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये खाली केसेस नहीं है, हमारे देश की इज्जत है। वो हमारे बारे में जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो भी बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि देश, ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है हमको यहाँ से, और हमारी इज्जत क्या रहेगी। तो इन चीज़ों पे काम करो, 10 लोगों को बिठाओ, उनसे पूछो कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उस पर अमल करो। छोटी छोटी चीज़ें तो करो यार, पॉल्यूशन के लिए कुछ करो, ये सब चीज़ें तुम कर सकते हो। प्लीज़ जो भी पोस्ट पे है, जिनके साथ जिसके पास पावर है, सत्ता है, उसका सही उपयोग करो। और देश की बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इकोनॉमी है, रेप केसेस है, बेरोजगारी है, एयर पोल्यूशन है, जो बेसिक ह्यूमन बीइंग को ज़रूरी है, ये सारी चीज़ों पे काम करो प्लीज़। अगर ये लोग नहीं करते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी तुम खुद आगे आओ, तुम खुद इलेक्शन में पार्ट लो और आगे आओ और देश को सुधारो। क्योंकि इन लोगों से अगर नहीं हो रहा है तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम अपनी आंखों के सामने अपने देश को खाई में झोंकते हुए नहीं देख सकते, और मैं तो बिल्कुल अब नहीं देख सकता। अब चाहे मेरे पे केस हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इसके बारे में बोलूँगा, कभी भी गलत होगा, कुछ भी होगा। और रेप केस के बारे में तो मैं एक चीज़ भी नहीं सहूँगा। अगर इसके साथ और इस चीज़ों पे कभी भी
कॉम्प्रोमाइज़ हुआ या इस पे कोई कार्यवाही नहीं की या फिर इसके लिए जो भी काम करना चाहिए, जो भी सिक्योरिटी स्टेप लेने चाहिए वो नहीं हुए, तो उस पर मैं बोलता रहूँगा जब तक ये ख़त्म नहीं होगा। और मैं अपना ज़मीर जगा रहा हूँ और आप भी अपना ज़मीर ज़िंदा रखिए। जब तक ज़मीर ज़िंदा नहीं है तो साला तुम ज़िंदा नहीं हो। अगर तुम्हारा ज़मीर ही मर गया तो तुम ज़िंदा लाश हो। और याद रखना मेरी लास्ट बात कि जो आज नहीं बोल रहा है कल तुम्हारी भी बारी आएगी, मरेगा वो भी जो चुप रहेगा। समझ रहे हो? तो ये मेरा अंदर का गुस्सा था। आप अगर समझ सकते हो तो समझो। और मैं आज के बाद कुछ भी गलत होगा उसके बाद पोस्ट डालूंगा, उसके बारे में बात करूंगा और डंके की चोट पे करूंगा। अगर किसी को बुरा लगता है और किसी को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें गलत है, ये वो चीज़ें, मेरी फीड से दूर रहना। अगर तुमको लड़ना है तो मेरे को फ़ोन करना, कुछ भी करना हो तो कर लेना, बाकी मेरी फीड से दूर रहना। जो नहीं समझना चाहता, जो देश के लिए नहीं सोचना चाहता, जो गलत चीज़ों पे बोलना नहीं चाहता, वो मेरी फीड से दूर रहना। जेन्युइन लोग, मैं चाहता हूँ कि देश के खाली करोड़ लोग, 140 करोड़ में से अगर करोड़ लोग भी सुधर जाएं और इसके जो भी गलत चीज़ें हो उसके लिए आवाज़ उठाए तो हमारा देश तरक्की कर सकता है और हम सिक्योरली और रिस्पेक्ट के साथ दुनिया में अच्छे से जी सकते हैं। सो थैंक यू, टेक केयर।